अगली जो एक्सरसाइज हम लोगों को पढ़नी है, अभ्यास पढ़ना है, अभ्यास 8G। ठीक, हम लोगों ने F तक पढ़ लिया था, और जो F तक हम लोगों ने जो सर्वसमीका पढ़ी थी, यानी पहले पढ़ी हम लोगों ने योग वाली सर्वसमीका, और फिर हम लोगों ने पढ़ी थी घटाने वाली सर्वसमीका। अब पढ़ी जाएगी वर्गों, यानी जो दो पद दिए जाएंगे उनके वर्गों का योग, वर्ग कर जो दो पद दिए जाएंगे उनका वर्ग करना है और फिर उनका अंतर करना है। ठीक, तो जो इसमें फार्मूला प्रयोग में आएगा वो होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले पद की घात 2 फिर माइनस दूसरे पद की घात 2। यदि इस रूप में कोई पद लिखा है तो हम क्या करेंगे, दोनों पदों को एक बार जोड़ लेंगे और फिर इन्हीं दोनों पदों को एक बार घटा देंगे, तो जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि यदि किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, उन्हीं संख्याओं का योग एक बार कर देंगे। ठीक, फिर उन्हीं संख्याओं का अंतर कर देंगे और योग में अंतर का जब हम गुणा करा देंगे तो जो प्राप्त होगा वह उन संख्याओं के वर्गों के अंतर के बराबर होगा। ठीक, जैसे पहला सवाल है, इसका लिखा है 5 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे में है 5 माइनस एक्स। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक ब्रैकेट में वही संख्या प्लस में लिखी है और दूसरे में लिखी है माइनस में। ठीक, तो ये इधर वाला रूप दे दिया गया है। ठीक, यानी एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ा गया है और वही जो दोनों संख्या थी उन्हीं को एक बार घटा दिया गया है। तो यदि ऐसा लिखा हो तो हमें पता है, चूंकि क्या कि पहले पद यानी दोनों पदों का योग और दोनों पदों का अंतर यदि लिखा हो तो हम फिर क्या करते हैं, पहले पद का वर्ग कर देंगे और माइनस का लगा के चिन्ह दूसरे पद का भी वर्ग कर देंगे। तो हम भी यही करेंगे। पहला पद लिखा 5 का वर्ग माइनस दूसरा है यक्स का वर्ग, तो हल करो, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और माइनस यक्स की घात 2 करेंगे तो यक्स की घात 2 ही आ जाएगा और यही हमारा उत्तर होगा। ठीक, दूसरा अच्छा इसी का देखो जरा, दूसरा सवाल जैसे लिखा है y प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में है y माइनस का 4। तो हम क्या करेंगे, ये देखो a प्लस बी a माइनस बी के रूप में लिखा है, तो चूंकि हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी यानी पहले दोनों पदों का योग, फिर दूसरे ब्रैकेट में दोनों पदों का अंतर यदि लिखा हो तो हम लिख सकते हैं पहले पद का वर्ग माइनस का दूसरे पद का वर्ग। तो वही लिखा है उसी रूप में लिख दो, पहले पद का वर्ग माइनस का दूसरे पद का वर्ग। तो पहले पद का वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, माइनस दूसरा पद लिखा है 4, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16, यानी 4 का वर्ग का मतलब 4 को हम 2 बार लिखेंगे, 4 गुणे 4 और गुणा कराएंगे तो 16। 3 नंबर सवाल इसी तरह से लिखा है 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में है 2x माइनस का 3, फिर वही रूप लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले पद की घात 2 फिर माइनस चिन्ह लगा के दूसरे पद की घात 2 कर देंगे। हल करो तो पहले पद की घात 2 है यानी 2x की घात 2 है, तो इसको हम 2 बार 2x गुणे 2x 2 बार लिख सकते हैं। गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4, तो ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3 त्रिक का 9। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और इसका लास्ट वाला देखो, 14 नंबर सवाल लिखा है 3x प्लस 4y एक ब्रैकेट में, दूसरे में है 3x माइनस का 4y, है ना। तो फिर वही पद यानी दोनों देखो एक पद वही है, बस एक में प्लस है एक में माइनस है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार पहले पद का यानी पहला पद लिखो घात 2 कर दो, दूसरा पद लिखो घात कर दो 2, वर्ग कर लो तो 3 का वर्ग 9,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग 16 वाई स्क्वायर, बस हो गया। समझ में आया ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल, जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया, कह रहा है कि सर्वसम्मिका का प्रयोग कर, यानी सर्वसम्मिका ये वाली, इसका प्रयोग करिए और प्रयोग करके मान निकालिए। सवाल दिया गया 4x प्लस 2y एक ब्रैकेट में, दूसरे में 4x माइनस 2y। तो कह रहा है सर्वसम्मिका का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए और तथा उत्तर की जांच भी करनी है। उत्तर की जांच क्या करनी है, चलो वो बाद में देखेंगे, पहले मान निकाल लो। तो ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिखा है। तो चूंकि हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर, हम क्या लिख सकते हैं, यानी अगर इस रूप में लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी पहले पद की घात 2 माइनस दूसरे पद की घात 2। तो यहाँ पर पहला पद है 4x, घात कर दिया 2, माइनस चिन्ह लगा था तो माइनस लगा देंगे, दूसरा पद लिखा, घात कर दिया 2। तो पहले पद की घात 2 करो, यानी 4 की घात 2, तो 4 की घात 2 का मतलब 4 को हम लिखेंगे 2 बार, है ना। 4 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। तो 2 बार लिखेंगे तो 4 का 4 से गुणा, तो 4 चौको 16, x की घात 2 माइनस 2 का वर्ग करो तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब कह रहा उत्तर की जांच करो। तो उत्तर की जांच, यदि x बराबर कह रहा 2, तो उत्तर की जांच कह रहा करो, ठीक, उत्तर की जांच। तो देखो भाई उत्तर की जांच, प्रश्न क्या था, 4x प्लस का 2y एक ब्रैकेट में और दूसरे में 4x माइनस का 2y, और हम इसका यानी ये प्रश्न था, इसका उत्तर क्या लेके आए, 16x की घात 2 माइनस का 4y घात 2, ये आया। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पर x हो वहां वहां 2 रख देंगे। यहाँ ये है x बराबर 2 और y बराबर 1, और जहां जहां y होगा वहां वहां 1 रख देंगे। तो रखो, क्या आएगा, 4 गुणे x के स्थान पे 2, फिर प्लस 2 गुणे y के स्थान पर 1, एक ब्रैकेट में। दूसरे में इधर 4 गुणे x की जगह पे 2, फिर प्लस 2 गुणे y की जगह पे 1, बराबर इधर। तो 16 गुणे x की जगह पे 2 की घात 2 माइनस 4 लिखा, y की जगह पे 1 की घात 2, है ना। हल करो, तो हल करेंगे क्या आएगा, 4 का 2 से गुणा, 4 दूना 8, और प्लस का ये 2 एक कम 2, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस है, 4 दूना 8 और माइनस का 2 आ जाएगा इतना, बराबर में इधर 16 गुणे 2 की घात 2 करेंगे कितना आएगा, 4 माइनस 4 गुणे 1 की घात 2 करेंगे, 1 की चाहे जितनी घात करो मान 1 ही आता है। अब हल करो, तो 8 2 10 गुणे 8 में 2 घटा 6, इधर 16 चक्को 64 माइनस 4, तो 10 छक्का 60, बराबर 64 में 4 घटाओ 60, तो दोनों पक्ष बराबर आ गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, यानी दोनों पक्ष बराबर है। और यदि दोनों पक्ष बराबर है तो इसका मतलब जो प्राप्त हल था, जो उत्तर था, वो कैसा है, सही है। तो यहां लिख देंगे प्राप्त हल सही है ना, यानी जो हल हमें प्राप्त हुआ है वो कैसा है, सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, लिखा कह रहा एक आयताकार मैदान की लंबाई 2x प्लस y मीटर है। मैदान कैसा है, आयताकार, आयताकार का मतलब आयत के आकार का है। तो आयताकार मैदान की लंबाई, ठीक, कितनी है, 2x प्लस 1 मीटर। अच्छा, उसी आयताकार मैदान की चौड़ाई दे रखी है 2x माइनस 1 मीटर, और कह रहा क्षेत्रफल बताओ, है ना, किसका क्षेत्रफल, उसी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बताना है। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल देखो, आयत का क्षेत्रफल, मैदान आयताकार है तो आयत ही समझ लीजिए उसको। तो आयत का क्षेत्रफल चूंकि पता है हमें, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है,
लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मान है 2x प्लस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या 2x माइनस 1, ये चौड़ाई का मान था। आप अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा फार्मूला बन गया, यही वाला, यानी पहले ब्रैकेट में योग है और दूसरे ब्रैकेट में दोनों पदों का अंतर लिखा हुआ है। तो जब ऐसी स्थिति बन जाए तो हम क्या करते हैं, पहले पद का वर्ग कर दो, फिर माइनस चिन्ह लगा के दूसरे पद का वर्ग कर दो। तो पहला पद क्या था 2x, तो 2x का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर, माइनस दूसरा पद क्या है 1 का वर्ग करेंगे तो 1, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा वर्ग मीटर, उत्तर क्या आ जाएगा वर्ग मीटर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, अच्छा इसका देखो, 7वां कह रहा है एक पुस्तक का मूल्य, क्या बोला गया, यदि x बराबर 4 हो। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर, यदि x बराबर 4 हो तो कह रहा है पुस्तकों को खरीदने के लिए कितना मूल्य देना पड़ेगा। तो हम जहां जहां पर x आएगा वहां वहां पर 4 रख देंगे। तो कुल पुस्तकों का मूल्य कितना निकल गया था 9x की घात 2 माइनस 1, तो 9 गुणे x की जगह पे रख देंगे 4 की घात 2 माइनस 1, तो 4 की घात 2 करेंगे तो 4 का वर्ग यानी 16, 16 का 9 से गुणा होगा तो 144, और 144 में 1 घट जाएगा तो 143 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, तो इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली, अभी और हैं इसके प्रश्न, अभी और हैं, नोट करो अच्छा फिर बताएं। तो इस तरह से ये 7 नंबर हो जाएगा। 8वां जरा देखो, 8वां नंबर जो क्वेश्चन लिखा है 153 की घात 2 माइनस 147 की घात 2। अभी तक देखो क्या था, अभी तक हम लोग बीज गणित पे आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे। अब अंकों में यदि दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पे लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी पहले पद की घात 2 माइनस दूसरे पद की घात 2 लिखा हो तो हम इसे बस फार्मूले में रख के तोड़ देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमने क्या बताया, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। तो यही करो, एक बार दोनों को जोड़ दो यानी 153 प्लस 147, एक ब्रैकेट में दूसरे में 153 और माइनस 147। ठीक, तो दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा 7 3 10 का 0 हासिल आया 1, 5 4 9 1 10 का 0 हासिल आया 1, 1 1 2 और 1 1 3 गुणा, इधर 147 में से यानी 153 में 147 घटाओ कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6, गुणा करा लो तो 6 3 1800, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। अब बाकी के जो क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे 9 नंबर लिखा क्या है 12.1 की घात 2 माइनस 7.9 की घात 2, तो इसको भी वही लिख सकते हैं हम, क्या 12.1 और एक बार इन्हीं को जोड़ लो और दूसरे ब्रैकेट में एक बार इन्हीं को घटा देंगे। तो जोड़ो तो 12 7 19 और 0.1 तो या ऐसे भी जोड़ सकते हैं 12.1 के इसमें जोड़ना 7.9, तो 9 10 का 0 हासिल 1 7 2 9 है ना, और हासिल 1 मिला के 10 और 1 1 2 ये 20.0 कितना आ जाएगा 20.0, फिर गुणा इधर 12.1 में 7.9 घटा दो तो ये शायद 7 5 12 4 बचेगा 12.1 और इसमें घटाना है 7.9, तो यहाँ से दहाई लिया, यहाँ हो गया 10, 10 में से 9 घटा 1, फिर दशमलव, इसके बाद यहाँ बचा 11, 11 में 7 घटा 4, तो ये बचेगा कितना 4.1, गुणा करा लो तो 2 1 कम 2 2 4 को 8 है ना, और ये 0 और 1 अंक पहले दशमलव, तो 82.0 ये उत्तर आ जाएगा इसका। इसके बाद जो 10वां नंबर है सवाल इसका, तो 10वां नंबर तुम लोग स्वयं लगाओगे। 10वां नंबर ज्यादा कुछ कठिन है नहीं, बस अंक बड़े जरूर हैं लेकिन है नहीं सर कठिन। 983 की घात 2 माइनस 17 की घात 2 लिखा है, तो ये इसका मतलब क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी दोनों को एक बार हम जोड़ लेंगे और दोनों को एक बार घटा लेंगे, तो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1000 और गुणा घटा लो
तो घटाने के बाद जो बच्चे यहाँ रखो और बस 1000 से गुणा करने का मतलब उतने एक पर कितने जीरो, 3। तो जो घटाने के बाद बचेगा उस पर 3 जीरो आ जाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस तरह से ये आपकी पूरी की पूरी प्रश्नावली